इंडिया पर आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते हैं। रायबरेली से खबर मिल रही है, दरअसल ई रिक्शा में शव ले जाने को मजबूर परिजन। शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। एम्बुलेंस ना मिलने पर ई रिक्शा में रखा शव। शव ले जाते समय का वीडियो मीडिया पर वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। L2 हॉस्पिटल में कोरोना मरीज की मौत हुई थी। वायरल वीडियो ने जिला प्रशासन की पोल खोल दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एम्बुलेंस 108, 102 जो सेवाएं के लिए है वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। ई रिक्शा पर शव ले जाने को मजबूर है परिजन। हाल फिलहाल में सरकार ने कहा था एम्बुलेंस की सेवाएं सार्वजनिक रहें, एम्बुलेंस की सेवाएं में बाधा ना आए, लेकिन उसकी सेवा में बाधा आ रहा है। और तस्वीर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम शव दिखा नहीं सकते हैं। इस शव को ले जाते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर परिजन मजबूर, एक तो अपनों को खोया, दूसरा एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिली। शव ले जाने के लिए ई रिक्शा पर मजबूर हुए परिजन। दरअसल इन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली तो ई रिक्शा पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। किस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर रायबरेली की है जहां पर परिजन शव को ई रिक्शा पर ले जाने को मजबूर हुए। तो ये है तस्वीर जो बयां कर रही है कि बदहाली की। रोहित मिश्रा संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए लाइव। रोहित, एम्बुलेंस को पूरी तरीके से सेवाओं में रखने की बात की गई थी, लेकिन एम्बुलेंस की सेवाएं कहां हैं? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से रायबरेली के L2 हॉस्पिटल का ये वीडियो वायरल हो रहा है वो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने के लिए काफी है, क्योंकि एक तो L2 हॉस्पिटल से अव्यवस्थाओं के कई वीडियो वायरल हुए हैं। अब ये वीडियो वायरल हुआ जिसपे जो है एक मृतक के परिजनों को जो है एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो सकती, जिससे मृतक के शव को ई रिक्शे से जो उसके परिजन ले जा रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप जरूर मचा, लेकिन कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अभी इस संबंध में बात करने का जिलाधिकारी से प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन जो उनका पेशकार रिसीव किया है और जिलाधिकारी से बात नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रायबरेली का जिला प्रशासन फोन तक रिसीव नहीं कर रहा है। COG नंबर रिसीव करता है तो पेशकार रिसीव करते हैं, कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिस हिसाब से ये वीडियो वायरल हुआ है, सरकार ने कहा था अगर कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है फिर तो। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से ये तस्वीरें सामने आ रही है, रायबरेली में आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन रायबरेली का जिला प्रशासन पत्रकारों को ही कुचलने व उनका दमन करने का काम कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ पत्रकारों ने एक खबर जो अपने अखबार में प्रकाशित की थी, जिसपे जो है जिला प्रशासन द्वारा उनको नोटिस थमा दिया गया ताकि वो खबर न प्रकाशित कर पाए, अव्यवस्थाओं की खबरें न दिखा पाए। तो इस रायबरेली का जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों को दबाने का काम कर रहा है। और इस तरह के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने के लिए काफी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद क्या जिम्मेदार आला अधिकारियों की जो कुंभकर्णी नींद है वो टूटती है नहीं, क्योंकि जिम्मेदार जो आला अधिकारी है वो एयर कंडीशनर रूम के अंदर बैठकर सब कुछ कागजों पर ठीक जरूर बताते हैं, लेकिन धरातल पर इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है वो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने के लिए काफी है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। इन सब के बीच क्या परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए किसी से कहा नहीं था? जी बिल्कुल, परिजन जो है घंटों वहां पे एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जो कोरोना पेशेंट की मौत होती है, जो उनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार कराया जाता है। लेकिन ये वीडियो जो वायरल, उससे आप साथ साथ देख सकते हैं कैसे ई रिक्शे पे जो है शव को रखा गया है और बाकायदा दो परिजन ई रिक्शे पे बैठे हैं, ना तो जो है PPE किट कोई पहने हुए ना कुछ। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की नाकामियां हैं वो जो है ये कोरोना का मरीज ऐसे में अंतिम संस्कार सरकारी नियमों के मुताबिक कर्मचारी करते हैं। एक तो अंतिम संस्कार नहीं किया गया, दूसरा एम्बुलेंस नहीं दिया गया, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जी बिल्कुल, अगर जवाबदेही की बात की है तो जिले के मुखिया जिलाधिकारी की सबसे बड़ी जवाबदेही इस पे बनती है, CMO की जवाबदेही बनती है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि फोन भी रिसीव नहीं करता है, रिसीव अगर करता है तो उसका पेशकार या उसका अर्दली फोन उठाता है और कहता है साहब बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अधिकारी अब अपना COG नंबर भी नहीं उठा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें जो है रायबरेली के जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने के लिए काफी है। और बिल्कुल, क्या L2 हॉस्पिटल की तस्वीर ऐसे ही निकलकर सामने आ रही है जैसे हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं?
जी बिल्कुल, अगर L2 हॉस्टल की बात की है तो अभी इसके पहले भी कई ऐसी खबरें जो है न्यूज इंडिया ने दर्शकों को दिखाया था कि L2 हॉस्टल किस तरह से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। मरीज जो है जमीन पे पड़े रहते हैं, उनके शव जो है ऐसे ही रहते हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी, वीडियो वायरल हुआ था जिसको न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर सामने आई जहाँ पे मृतक के परिजनों को जो है एम्बुलेंस नहीं मुहैया हो पाई कि वो उनको अपने परिजन का शव जो एम्बुलेंस से सुरक्षित जो है दाह संस्कार उसको ले जाकर करे, पीपीई किट के माध्यम से उसका दाह संस्कार हो सके कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन वो भी मुहैया नहीं हो पाई। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि रायबरेली का जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। रोहित, बड़ी बात है कि वहां पर जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में जवाबदेही भी जिला प्रशासन की होती है, लेकिन ऊपर से भी सख्ती है कि हर चीज पर ख्याल रखा जाए। इन सब के बीच अस्पताल प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी हो जाती है? जी बिल्कुल, अगर अस्पताल प्रबंधक की बात की जाए तो सारा, अगर किया जरा बात की जाए, सारी जिम्मेदारी एक तो जिलाधिकारी की और दूसरी सीएमओ की है। और दोनों आला अधिकारी जो है किसी का फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों का फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो आम जनमानस का फोन कैसे रिसीव है? वही अगर बात की है तो अगर आम जनमानस परेशान हो तो आला अधिकारियों को फोन करता है, लेकिन आला अधिकारियों से संपर्क न हो पाना, ये सबसे बड़ी हताशा होती है परिजनों को। तो ये अवस्थाओं का सबसे बड़ा कारण ये है कि आला अधिकारी फोन ये एक उदाहरण है महज रोहित, ये एक उदाहरण है। ऐसी कई तस्वीर जो आम होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस वीडियो को वायरल होने के बाद कोई संज्ञान मिलेगा इस वीडियो पर? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रायबरेली प्रशासन के लिए पोल खोलने के लिए वीडियो काफी है कि रायबरेली में स्वास्थ्य महकमा किस तरह से पटरी से बाहर हो गया, पटरी से उतर चुका है, ये वीडियो पर्याप्त है। अब देखने वाली बात होगी जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव इस वीडियो को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करते हैं, ये बड़ा सवाल जरूर है। क्या कोई अधिकारी वहां पर निरीक्षण नहीं कर रहा है, स्थिति का जायजा नहीं ले रहा है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है? जी बिल्कुल, अगर जिम्मेदारी को निभाता होता तो इस तरह की तस्वीरें सामने ना आती, अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने ना आती, ई रिक्शा से शवों को न ले जाते, परिजन दिखाई पड़ते। सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही जरूर उजागर हो रही है जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन सिर्फ बंद कमरों में बैठकर कागजी कोरा पूरा करने का काम कर रहा है, लेकिन धरातल पर इस तरह की तस्वीरें सामने आकर जिला प्रशासन की पोल खोल रही है। तो रायबरेली में मरीजों के साथ किस तरीके का व्यवहार फिर हो रहा है? क्या तमाम बेड्स ऑक्सीजन प्राप्त हो रहे हैं? अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो लगातार ऑक्सीजन की भी खबरें समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर प्रकाशित हो रही है कि रायबरेली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं जिला प्रशासन दावा करता है कि रायबरेली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा अगर सवाल की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल जो होम आइसोलेट मरीज हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रहा, उनको ऑक्सीजन लेने में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात है रोहित, बने रहिए, ये हालात हैं और इस तरीके से मरीजों को और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये शव ले जाते मरीज, एक बार फिर देखिए, आप खुद बदहाली की तस्वीर देखिए जो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलता है। दावे किए जाते हैं कि हर व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पर सरकार ज़रूरी प्रयास भी करते हैं। सरकार की बातों को आखिर प्रशासन क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों इस तरीके की लापरवाही? एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से शव को ई रिक्शा पर ले जाने को मजबूर ये परिजन। ये तस्वीर एक बार फिर आप देखिए। रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। ग्रेटर नोएडा से खबर मिल रही है, दादरी में सरकारी अस्पताल में हंगामे की खबर मिल रही है। युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। मृतक के परिजनों ने इलाज न करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों पर लापरवाही का भी आरोप लगा है। दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की अहम जानकारी, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। एक बार फिर देखिए, ये और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर सरकारी अस्पताल में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि युवक की मौत पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। तो सोनभद्र से खबर मिल रही है, राम सरोवर तालाब में युवती का शव मिला है। 2 दिन से लापता थी युवती, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दरअसल रॉबर्टसनगंज चौकी क्षेत्र की यह घटना है। तो राम सरोवर तालाब में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो औरैया से खबर मिल रही है, चुनावी रंजिश में पूर्व सैनिक की हत्या का मामला सामने आया। हत्या का शव को खेत में फेंका गया है।
हत्या से पहले फोन पर धमकी मिली थी, जान से मारने की धमकी का ऑडियो भी वायरल हुआ। बेला थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। बेला थाना क्षेत्र के मऊ गांव का ये पूरा मामला है। तो इससे पहले जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और बात दरअसल करते हैं यहाँ पर आगे की खबर की। बिजनौर से खबर मिल रही है, चुनावी जश्न में खुलेआम हर्ष फायरिंग। जश्न में नोट उड़ाते हुए लोग दिखाई दिए। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ाई गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गंज चौकी के भोगनवाला का पूरा मामला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। जीत का जश्न जिसकी मनाएगी है वो मनाया जा रहा है और प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। धज्जियां उड़ाई गई हैं नियमों की। ये बिजनौर की तस्वीर है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में प्रधान की जीतने पर यह जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न का वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में गांव-गांव तक कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा, आप खुद देखिए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर में देखिए भारी भरकम भीड़ है। भारी भरकम भीड़ के बीच ना तो मास्क लगाया हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। हालांकि यहाँ पे पूरी तरीके से जश्न मनाने की मनाही है। फैसल संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। फैसल, ये पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वाला गांव का मामला है जहां प्रधान का लड़का जीतने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जे के साथ साथ एक फायरिंग कर वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उसके लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है, जब जश्न की मनाएगी है तो लोग जश्न मनाने पर उतारू क्यों है? क्यों नहीं पुलिस का खौफ है, कानून का खौफ है इन्हें? देखिए वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है जैसे कि सीएम के आदेश थे कि अगर जीतने के बाद कोई जश्न नहीं बनाया जाएगा, जश्न बनाया जाएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसी के आधार पे पुलिस ने तुरंत मुकदमा कायम कर और उसको जेल भेजने की तैयारी कर दी है। वो जश्न बना रहा था, उसी उल्लंघन में मुकदमा लिखा गया है। फायरिंग के उल्लंघन में मुकदमा लिखा गया है। दोनों धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। शुक्रिया फैसल खान तमाम जानकारी के लिए। अब बात पंचायत चुनाव से जुड़ी। तीसरे दिन भी काउंटिंग जारी है। दोपहर बाद जारी होंगे अंतिम परिणाम। तो अब तक जिला पंचायत की 2839 सीटों पर नतीजे आए हैं। 765 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे है। अब तक समाजवादी पार्टी को 750 सीटें मिली हैं। अगर बीएसपी की बात करें तो उसके खाते में 350 सीटें आई हैं। अभी तक अन्य के खाते में 900 सीटें आई हैं। सबसे ज्यादा अन्य के खाते में दिखाई दे रही है। तो वहीं 3050 सीटों पर हुआ था जिला पंचायत का चुनाव। तो अन्य के खाते में 900 सीटें आई हैं। रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश में 6 मई तक कर्फ्यू लगेगा और ऐसे में 6 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा 6 मई तक। जरूरी सेवाओं के लिए ई पास की जरूरत होगी। ई पास के निर्देश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन में ई पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। यह खबर मिल रही है कि यूपी में पिछले 24 घंटे में 29,192 नए केस सामने आए हैं। तो अवध जायसवाल संवाददाता जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से और संदीप शर्मा जुड़ गए आगरा से जानकारी देने के लिए। सबसे पहले लखीमपुर खीरी में जाऊंगी। अवध जायसवाल, अगर बात किया जाए यहाँ पर कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया, लोग मानसिक तौर पर कितने तैयार हैं कर्फ्यू को लेकर?
देखिए, आपको बता दें, कर्फ्यू जो बढ़ाया गया है इसको लेकर मानसिक रूप से लोग तैयार हैं और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लोग अपनी दुकानें खुद बंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ गोला तहसील में जो व्यापारियों ने था पहले ही लॉकडाउन यानी बंद कर दिया था, दुकानें अपनी बंद करती थी। उन्होंने ये घोषणा की थी कि जब तक यानी ये कोरोना का जो कहर है हल्का नहीं होता तब तक हम लोग दुकानें नहीं खोलेंगे। लेकिन एक बात समझने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, जी। पंचायत चुनाव के बाद जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोग उसके बाद जुलूस निकाल रहे हैं, लोग तमाशा कर रहे हैं, इसको लेकर अब सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि जो गांव में कोरोना का कहर जो फैलेगा उससे कहीं ना कहीं भयावह स्थिति होगी। तमाशा दूसरी बात, जुलूस के लिए तो यहाँ पर पूरी तरीके से मनाई की है, बावजूद इसके लोग क्यों बेखौफ होकर इस तरीके के काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आम आदमी को भी समझना पड़ेगा। जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि अपने बिल्कुल। आप को बसे। रोज लॉकडाउन किया जा रहा है, नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि आम आदमी समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार की जहां समस्याएं बढ़ती है, प्रशासनिक अफसरों की समस्याएं बढ़ती है, वहीं लोग जिंदगी को खतरे में डालकर इस तरीके की समस्याएं कर रहे हैं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। चूंकि जो निजी अस्पताल के डॉक्टर थे या जी। प्राइवेट डॉक्टर थे वो अपनी क्लिनिकों में ताला डालकर गायब हो गए। जो दशकों से शहर की जनता की सेवा कर रहे थे, शहर की जनता उनसे अपने स्वास्थ्य का उपचार करा रही थी, वो जो डॉक्टर थे वो अपनी क्लिनिकों में ताला डालकर गायब हो गए, जिससे लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक सरकारी तरफ हॉस्पिटलों में सरकार चाह रही है कि कोरोना का खात्मा हो, कोरोना की चेन टूटे, दूसरी तरफ ये प्रशासनिक अमला लापरवाही आखिर क्यों बरत रहा? आपके पास लौटेंगे। संदीप आगरा से जुड़े हुए हैं, संवाददाता लाइव। संदीप, आगरा की स्थिति क्या है? क्या कोरोना की काट के लिए जो वैक्सीनेशन अभियान चलाने की बात कही थी वो सुचारू रूप से चल रही है? लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर मोहब्बत की नगरी आगरा की बात करें जी। तो आगरा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो पिछले 24 घंटे में जो आगरा में जो कोरोना संक्रमण के नए मामले निकल के आए उनमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। लेकिन प्रशासनिक अमला की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तो देहात के क्षेत्र है आगरा के, वहाँ वैक्सीनेशन नहीं लग पा रही है। लोग तमाम सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको किसी न किसी बात कहला दिया जाता है कि वैक्सीनेशन का स्टॉक खत्म हो गया है, तो लोग लगातार परेशान है। तो कहीं ना कहीं जो आगरा में मामले बढ़ रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है उसकी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं जो बढ़ते कोरोना मामलों को देखकर 6 तारीख तक जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है उसका भी असर देहात क्षेत्रों में नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार लोग रोडों पर निकल रहे हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव की मतगणना हुई है, जो निर्वाचन प्रधान है वह भी अपने जुलूस निकाल रहे हैं, भारी संख्या में लोगों के साथ जा रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने आंखों पर बिल्कुल पट्टी बांध ली है, क्योंकि वो जिस तरीके से चुनाव आयोग का सख्त आदेश है कि किसी भी प्रकार का क्यों इतना लाचार है जब उनके हाथ में सारी चीजें हैं? संदीप, ये बड़ा सवाल है। मैं रमन गुप्ता के पास जाऊंगी, कानपुर से जुड़े हुए हैं। रमन, क्यों इस तरीके से प्रशासन लाचार है? लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों जश्न इस तरीके से मनाया जा रहा है तब कि कोरोना हावी हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में जिला प्रशासन नाकाम दिखाई पड़ रहा है कोरोना की चेन तोड़ने में, क्योंकि 24 घंटे के अंदर करीबन 1200 से ज्यादा मामले सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 97 मौतें भी हुई। तो जो लॉकडाउन का असर है वो पूरी तरह से फेलवर दिखाई पड़ रहा है। जिला प्रशासन नाकाम दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लचर है। जिस तरह से लगातार मौतों के भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमने एक तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं ऑक्सीजन भरवाने के लिए लोगों की। लोग वहां पर 24-24 घंटे लाइनों में लगे रह जाते हैं और अस्पताल में उनके मरीज दम तोड़े दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग की माने, जिला प्रशासन की माने या सरकार की माने, हाँ, और यही वजह है कि आप काबू में रहिए। आपको खुद समझना है, ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी हो जाती है कैसे किस तरीके कोरोना को हराना है। तो चौतरफा अगर हाथ मिलेगा तभी साथ मिलेगा और तभी कोरोना को हरा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के हालात नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी, अवध आपका भी और रमन गुप्ता आपका भी तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। मथुरा से खबर मिल रही है, दरअसल बरौली अड्डे पर दिन दहाड़े लाखों की लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। 5 लाख रुपए और जेवर लूट कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बलदेव थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो लाखों की लूट हुई है, यहाँ पर मामला मथुरा का है। ये सब मेरे से लूट हुई है ना। क्या क्या लूटा है? उसमें से 5.5 लाख रुपए, एक जंजीर, एक वो छाप और 2 तोड़िया की वो। अच्छा, कहाँ से आए थे, क्या करने आए थे यहाँ? गहरा खुर्द से आए और यहाँ टीका लेके नहीं, आप जो अर्थोनी किसके यहाँ? यहाँ का नाम है, मुझे ध्यान भूल जाता लेखराज सिंह के यहाँ। ये सब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।